आगरा जयपुर हाईवे पर एक लड़की दौड़कर आ रही थी जो एकदम निर्वस्त्र थी। तभी एक शख्स की नज़र उस लड़की पर पहुंचती है और उस शख्स के पास वो लड़की जाके रुक जाती है और गिर जाती है और दर्द से कराह रही होती है और मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। उससे पहले वो कई लोगों को हाथ देती है, बस वाले, ट्रक वाले, कोई भी गाड़ी वाला उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पे नहीं रुकता है। लेकिन उस शख्स तुरंत मोबाइल निकालता है और पुलिस को फ़ोन करता है कि एक लड़की है जो निर्वस्त्र है और शायद उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जब आती है तो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। और एडमिट कराने के बाद जब डॉक्टर आते हैं बाहर तो उनसे जब पूछा जाता है तो पता चलता है लड़की के चेहरे पे, लड़की के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें से एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं। उसके बाद पुलिस अब उस लड़की के थोड़ा सा स्वस्थ होने का इंतज़ार करती है। उसके बाद पुलिस अब उन आरोपियों के पीछे पड़ जाएगी जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। जब लड़की थोड़ा सा होश में आती है तो पुलिस उस लड़की के पास में जाती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है। लड़की बताती है फरवरी 2019 में उस लड़की से एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद अक्सर वो लड़के से मिलती थी और जुलती थी। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का आता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे 40 या 45 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। और ये पैसा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं किसी का हेल्प करने के लिए मांग रहा हूँ। अब लड़की ये सोचती है कि लड़का बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है। अब लड़की तुरंत 45,000 रुपये निकालती है और उस लड़के को पैसा दे देती है। और उसके बाद जब लड़का कई महीने हो जाता है फिर लड़की उससे जब पैसे मांग रही होती है तो लड़का इधर उधर की बात करने लगता है और लड़की को घुमाने लगता है। एक दिन लड़की उसके पास चली जाती है और झगड़ा करने लगती है। तब वो बोलता है कि तुम कुछ दिन बाद आओ और आने के बाद अपना पैसा तुम यहाँ से लेकर चले जाना। अब लड़की एक उबर से एक बाइक बुक करती है और वहाँ से लड़के के घर पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद जैसे उसके घर में दाखिल होती है तो बताती है कि 3 लोग उसके रूम में रहते हैं और तीनों लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और टूटने के बाद उसको कब याद आता है, कहाँ थी कहाँ नहीं थी, उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। उसके जिस्म जले होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत से चोटें आई रहती है और उसको ले कर वो लोग एक हाईवे के झाड़ी में फेंक देते हैं। और जब वो लड़की को होश आता है तो कैसे भी वो लड़की वहाँ से उठती है, निकलती है और हाईवे पे निर्वस्त्र चलने लगती है। लेकिन चलने के बाद वो जिन जिन को गाड़ी वाले को रोकती है, कोई भी डर के मारे गाड़ी नहीं रोकता था कि शायद कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ हम लोग भी इसमें फंस जाए। लेकिन एक शख्स की नज़र उस लड़की पे पहुंचता है और दरियादिली दिखाते हुए वहाँ पे रुक जाता है और लड़की उसके पास जाती है और उसके पास जाने के बाद वहीं पे गिर जाती है और गिरने के बाद गिड़गिड़ाने लगती है। तभी वो शख्स फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आती है और उस लड़की को लेके जाती है हॉस्पिटल में, भर्ती कराती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तब ये सब लड़की बात बताती है। अब लड़की जो 3 लोगों को नाम बताई थी, 3 लोगों के बाद फिर 2 लोगों का और नाम बताती है, बोलती है वही लोग ये सब काम कराए थे मेरे साथ में। अब पुलिस तुरंत उस जगह पे जाती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जो 2 लोग बचते हैं फिर पुलिस उनको पता लगाती है तो पता चलता है हेड उसमें से एक कांस्टेबल है जो पुलिस में ऑलरेडी है। जब पुलिस उसके पास जाती है तो पता चलता है वो तो पहले से ही जेल में बंद है। और जो उसमें से एक रहता है वो तो कहीं काम से किसी सिलसिले में कहीं पे गया रहता है। अब जब तीनों से पूछताछ होती है, पूछताछ होने के बाद जब पुलिस वाले से भी जो कांस्टेबल है तो उससे भी पूछताछ होती है तो ये लोग अलग अलग तरीके से बयान देते हैं। और लड़की जो बयान देती है तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर में हुआ क्या। लेकिन लड़की जो बात बताई थी कि ये लोग मेरे से सिगरेट से मेरे चेहरे को, मेरे जिस्म को जलाए थे और मेरे साथ में ये लोग गैंग रेप किए थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम लेकिन जब डॉक्टर का रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा खास नहीं आता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि लड़की के जिस्म पे जो निशान है, जो मतलब कटा हुआ है, जो चोट लगे हुए एकदम आम तौर पे है, जैसे कि कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लड़की को कहीं भी सिगरेट से नहीं जलाया गया है, बस थोड़ा बहुत चोटें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, उसके अंदर से थोड़ा कुछ निकला था जो प्राइवेट पार्ट है, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि लड़की तो ऐसी ऐसी गवाही दे रही है, फिर ऐसे कैसे हो गया।
अब पुलिस फिर से दोबारा से तहकीकात करती है और उन लोगों को पास जाती है और लड़की से भी पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ करने से पहले वो लड़की का मोबाइल पूछते हैं कहाँ है, तो वो बताती है कि मेरा मोबाइल कहीं पे उसी घर में खो गया था। लेकिन जब लड़की का मोबाइल ये लोग पता करते हैं तो पता चलता है कि वो मोबाइल उस लड़की के बहन के पास है, जो उसकी एकदम खास बहन है। अब पुलिस को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है कि शायद इसमें कोई साजिश है, कुछ कुछ है। अब वो लोग उबर वाले को बुलाते हैं जो लड़की को वहाँ पे ड्रॉप किया था। वो लड़की बताती है कि मैं एक दिन पहले भी वहाँ पे गई थी पैसे के लिए, और जिस दिन मैं वहाँ पे दूसरे दिन गई वहाँ पे भी मैं गई थी, लेकिन जाने के बाद फिर से मैं वहाँ पे उस टाइम झाड़ियों में मिली। अब उबर वाला बोलता हाँ मैं लेके गया था कल, फिर दूसरा जो था वो भी बताया मैं गया था। लेकिन जब पुलिस वाले उससे अच्छे से पूछताछ की कि कुछ शायद तुम भूल रहे हो, कुछ याद है तो तुम बताओ, तब वो बताता हाँ मुझे याद है, जब मैं मैडम को लेके जा रहा था तो मैडम मेरे को गोल गोल घुमा रही थी, इधर उधर लेके जा रही थी। तब मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद वो मैडम को बोला आप इधर उधर मेरे को मत घुमाइए, मेरा पेट्रोल जल रहा है, आपको जाना कहाँ है, एग्जिट बताइए, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा। तभी वो मैडम एक जगह रुकी और बोली तुम मेरे को यहीं पे छोड़ दो, मेरे को कुछ याद नहीं है, और वो वहाँ से चला गया। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था, जब जिस लड़के से इसकी पहले से दोस्ती थी उसके घर पे हमेशा ये जाती थी आती थी, तो कैसे ये रास्ता भूल गई, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ये पका रही है। उसके बाद पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जो आजू बाजू लगे रहते हैं, जिस उसके घर पे लड़के के लगे रहते हैं, सब चेक करती है। तभी लगभग एक धुंधला सा एक पिक्चर दिखाई देता है कोई सी लड़की का, जो लगभग एक पॉलिथीन का कवर पहने हुए और मुंह में कुछ लटकाए हुए चल रही है, घूम रही है। जब जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है ये कोई और नहीं, वही लड़की है। तो आखिर में लड़की उस लड़के के घर के सामने क्या कर रही है, जो बाहर टहल रही है, और वो भी ऐसे पॉलिथीन के कपड़ों में। कोई भूत पे तो कोई यकीन नहीं करता, हमारा कानून भी नहीं यकीन करता, तो हो ना हो यही लड़की है। फिर उसके बाद उस लड़की को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद पुलिस उसको बोलती है देखो जो तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट आया है और जिनको ऊपर तुमने आरोप लगाया है सब बातें झूठ है, क्योंकि तुम सिगरेट के बाद बोली थी और तुम बोली थी मैं यहाँ पे गई थी, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है, तुम्हारा जो भी मोबाइल का है, सबसे ये पता चलता है कि तुम किसी न किसी को फंसा रही हो। तब वो लड़की बताती है और अपना जुर्म कबूल करती है। वो बताती है कि लगभग 2017 में वो एक कांस्टेबल से मिली थी और उससे वो बात करती थी। जब कांस्टेबल से वो बातचीत करने लगी तो उसको शादी करने के लिए बोलने लगी, लेकिन जब वो शादी नहीं कर पाया तो वो लड़की उसको धमकी देने लगी और बोली तुमको मैं जेल में डलवा दूंगी। फिर वो झूठे रेप केस में उस पुलिस वाले को जेल में भी डलवाना चाहती थी, लेकिन वो केस ज़्यादा मजबूत नहीं था और पुलिस वाला बाहर निकल गया, और निकलने के बाद फिर से वो आज़ाद होकर चलने लगा। तभी उसका एक 2018 में एक डॉक्टर के पास गई किसी इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे उस डॉक्टर का नंबर ले लिया और उससे भी ये बातचीत करने लगी, और जैसे ये बातचीत करने लगी उसके बाद वो डॉक्टर भी इससे जब पीछा छुड़ाना चाहा तो ये उसके भी घर पहुँच गई और बोली तुमको भी ये केस में वो केस में तुमको डलवा दूंगी। उसके बाद ये सोच रही थी इन सब से बदला लेने के लिए। अब उसके बाद वो क्या करती कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब वो फिर सोचती है कि मैंने एक बार रेप का केस लगाया था तो ये लोग छूट गए, लेकिन शायद अगर मैं गैंग रेप का इन पर आरोप लगाऊंगी तो शायद ये लोग कभी छूट नहीं पाएंगे। और निर्भया वाला केस के बारे में उस लड़की को अच्छे से मालूम था कि ऐसे मामले में जिसमें गैंग रेप होता है उसमें कोई भी आरोपी छूटता नहीं है। ये मीडिया ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है और जगह जगह इसको लोग दिखाए जाते हैं, जो भी इसमें आरोपी जिनके भी नाम बताऊंगे सब कोई पकड़े जाएंगे। जब वो ये सब बातें बता रही थी तब पूछा गया कि तुम जिसके ऊपर लगा रही थी कि 45,000 रुपये तुमसे जो शख्स लिया और तुम वो 45,000 लेने के लिए उसके घर जा रही थी, ये सब क्या हुआ। तब वो बताती है कि मैंने किसी को भी 45,000 रुपये नहीं दिया, मैं बस इनके ज़रिए उन लोगों को फंसाना चाहती थी, मेरे साथ में कोई गैंग रेप नहीं हुआ है, वो तीनों लोग कोई नहीं है और उससे मेरे साथ में कुछ नहीं किया, बस मैं ये बताना चाहती थी कि ये 3 लोग मेरे साथ में ये सब किए और करवाने वाला एक पुलिस कांस्टेबल है। लेकिन उस लड़की को ये मालूम नहीं रहता है कि जब इसने रेप का केस लगाया था तो पुलिस वाला जो रहता है वो छूट गया रहता है, और जब इसने गैंग रेप का आरोप लगाया तो ऑलरेडी पहले से ही किसी कारणवश वो जेल में रहता है। अब वो दोनों तरीके से बड़ी है इस लड़की के केस में। उसके बाद वो पुलिस उस लड़की का पूरा बयान लेती है और बयान लेने के बाद वो बताती है कि सब मैंने अपने हाथ से ये सब किया था, जो अपने जिस्म पे चोट लगा था या जो भी चीज़ रहता है, उसके बाद मैं इन लोगों को फंसाना चाहती थी। उसके बाद
जो वहाँ की पुलिस रहती है, उस लड़की के बयान पे उस लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बयान पे वो तीनों लोग को बाइज्जत जमानत पे छोड़ दिया जाता है और जो पुलिस कांस्टेबल रहता है उसको भी जमानत पे छोड़ दिया जाता है। यानी कि उन लोग को कोई गलती नहीं है, ये लड़की उनको फंसाना चाहती थी। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ, उस लड़की के साथ में मतलब उसको ज़्यादा जेल में नहीं डाला गया, वो लड़की शायद आज भी ऐसे आज़ाद घूम रही होगी। तो ये थी कहानी। और हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है, रेप, गैंग रेप, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी सुनने को आते हैं जो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जिसमें झूठे केसों में किसी को फंसा देना, झूठे केस में, रेप में, अलग अलग तरीके के लोग झूठे झूठे केस में फंसा रहे हैं। तो ऐसे दिन आए ना आए दिन देखने को मिलता है। सेम भी इस कहानी में हुआ, कैसे एक लड़की किसी को फंसाने के लिए, किसी को जेल में डलवाने के लिए, किसी की ज़िंदगी खराब करने के लिए कितनी हद तक, कितने नीचे तक जा सकती थी, आप लोग इस कहानी में सुन सकते थे। जिन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट में, यानी कि क्या क्या जो आदमी करने से ही डरेगा, ये लड़की बस उन लोगों को फंसाने के लिए ऐसा सब कदम उठा लिए। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कहीं भी रहें तो स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और हमेशा सेफ रहें, सावधान रहें।